क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत जैसा महान ग्रंथ किसने लिखा था? कई लोग मानते हैं कि इसे ऋषि वेदव्यास ने लिखा, लेकिन सच ये है कि इसकी लेखनी के पीछे थे स्वयं भगवान गणेश जी। और इस घटना की कहानी जितनी अद्भुत है, उतनी ही प्रेरणादायक भी। महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं है, ये संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है। इसे पंचम वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ का सार छिपा है। ऋषि वेदव्यास ने जब इस ग्रंथ की रचना का निश्चय किया, तो उन्होंने महसूस किया कि इतना विशाल कार्य अकेले करना संभव नहीं होगा। उन्हें ऐसा लेखक चाहिए था जो तेज बुद्धि वाला हो, जिसकी स्मरण शक्ति अपार हो और जो बिना थके लगातार लिख सके। इसीलिए उन्होंने भगवान गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप बिना रुके कथा सुनाते रहेंगे। यदि आप बीच में रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी मुस्कुराए और उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप जो भी लिखेंगे, पहले उसका अर्थ पूरी तरह समझेंगे। बिना अर्थ समझे एक भी श्लोक नहीं लिखना। और इस प्रकार आरंभ हुआ महाभारत का लेखन। व्यास जी श्लोक सुनाते जाते और गणेश जी अपनी दिव्य लेखनी से उन्हें लिपिबद्ध करते जाते। लेकिन व्यास जी अत्यंत चतुर थे। जब भी उन्हें सोचने के लिए समय चाहिए होता, वे इतने कठिन और गूढ़ श्लोक बोल देते कि गणेश जी को उसका अर्थ समझने में देर लगती। उसी बीच व्यास जी अगला श्लोक गढ़ लेते। कहते हैं, वर्षों तक ये दिव्य लेखन चलता रहा। अंततः 1 लाख श्लोकों से युक्त महाभारत का ग्रंथ पूर्ण हुआ। आज भी इसे मानव सभ्यता की सबसे महान कृतियों में गिना जाता है। ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है। गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता है। उनकी लेखनी हमें बताती है कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर सही ढंग से प्रयोग करना ही असली बुद्धिमत्ता है। और यही कारण है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। तो अगली बार जब आप महाभारत का नाम सुने, याद रखिएगा, इस ग्रंथ के हर शब्द के पीछे भगवान गणेश जी की लेखनी और वेदव्यास जी की बुद्धिमत्ता छिपी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।